Good afternoon, students. I am Lalit Thakur, Retail Management Trainer, NSQF Level 6, Job Role Departmental Manager, Bachelor of Vocational Education, Vallabh Government College, Mandi. As we all know that due to the lockdown situation, we have opted the online medium for studies. Today I am making this video to explain one of the question raised by the my student Mr. Ravi Thakur, who have sent me this question through WhatsApp. और आगे की वीडियो में हिंदी में जारी रखूँगा जिससे कि सभी स्टूडेंट्स आसानी से टॉपिक को और इस क्वेश्चन को जो है समझ सकें। अभी जो हम टॉपिक हैं कर रहे हैं वो अभी यूनिट 7 हम पढ़ रहे हैं, एलोकेट एंड चेक वर्क इन योर टीम। जैसा कि हमने पहले पढ़ा भी है, ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव म्यूचुअल गोल और वन रिजल्ट। हमने इसमें जाना और समझा कि लोगों को टीम में कैसे चुना जाता है, लोगों को टीम में उनकी स्किल्स, उनकी कैपेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या रिसोर्सेज हैं, उन सारों का कॉम्बिनेशन करने के बाद हम टीम को चुनते हैं और उनकी एबिलिटी और उनकी स्किल्स को देखने के बाद हम उनको काम को जो है वर्क को एलोकेट करते हैं और वर्क एलोकेशन करने के बाद वर्क की प्रोग्रेस चेक करते हैं और उन वर्क की प्रोग्रेस को कैसे एनालिसिस कैसे किया जाता है वो सारा हमने प्रीवियस टॉपिक में जो है पढ़ा है। प्रेजेंटली जो हम टॉपिक कर रहे हैं दैट इज़ अ 7.5, जो कि है वेलकमिंग टीम मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्री और कल्चर। जिस प्रकार हम जानते हैं कि किसी भी टीम में मेंबर जो हैं वो अलग अलग जगह से आते हैं, जो कि अलग अलग धर्म, जाति और समुदाय तथा भाषा बोलने वाले होते हैं, जिनको कि हमें साथ में लेकर काम करवाना होता है और काम करना भी होता है। और इसी जगह पे जो है रवि का जो है क्वेश्चन अराइज हुआ था, शब्द एक आया था डाइवर्स कल्चर। डाइवर्स कल्चर, वहाँ पे उनका क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग। वो समझ नहीं पाया कि डाइवर्स कल्चर का क्या मतलब अर्थ होता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि डाइवर्स कल्चर जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, डाइवर्स और एंड सेकंड वर्ड इज़ अ कल्चर। डाइवर्स का मतलब होता है विविध, अलग या डिफरेंट जिसको हम बोलते हैं, और कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। तो दोनों शब्दों को हमें अलग अलग तरीके से समझने की ज़रूरत है। तो कल्चर का मतलब होता है मीन्स अ वे ऑफ लाइफ ऑफ अ सोसाइटी, कि कैसे हम रहते हैं, कैसे हम अपने जीवन को जीते हैं, उसको हम कल्चर कहते हैं। इट इंक्लूड्स वे ऑफ ईटिंग फूड, वेयरिंग क्लोथ्स, यूजिंग लैंग्वेज, कि सोसाइटी में हम खाना, हमारा जो खान पान कैसा है, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हमारी भाषा कैसी है, ये सारी ही चीज़ें जो हमारे कल्चर को डिफ़ाइन करती हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स रीडिंग लिटरेचर, जो हम क्या लिटरेचर पढ़ते हैं, म्यूज़िक क्या हम सुनते हैं, डांस हम क्या करते हैं। और ये सारी जो एक्टिविटीज़ जो मिलकर जो है वो हमारे कल्चर को जो है रिप्रेजेंट करती है। तो डिफरेंट सोसाइटीज़ जो होती हैं उनका डिफरेंट कल्चर होता है। तो ये मतलब हो गया कल्चर का। और डाइवर्स का मतलब होता है अलग, डाइवर्सिटी, विविधता, विविध, अलग जो होता है। जो डाइवर्सिटी शब्द है वो एक ऑर्गेनाइजेशनल टर्म है। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी के अंदर अलग अलग तरह के लोग, डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो एम्प्लॉयज़ लोग जो है काम करते हैं, जो कि देखेंगे हम उनकी जो थिंकिंग है, उनकी सोच जो है वो एक दूसरे से नहीं मिलती है, जो कि अलग होती है। डाइवर्सिटी का मतलब है जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे के सारे अलग होते हैं, उनका कल्चर अलग होता है। जैसे कि कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं, कुछ सिख होते हैं। और इंडिया में तो हम जैसे हम बोल सकते हैं कुछ ये नॉर्थ इंडियंस हैं, ये साउथ इंडियंस हैं, ये ईस्ट इंडिया से हैं। तो जिनका कि क्या है, वहाँ का रहना है, कपड़ों का अगर पहनावा देखेंगे, खान पान देखेंगे, रहने का तरीका उनका सभी का कैसा होता है, बिल्कुल अलग होता है। डाइवर्सिटी को अगर हम और अच्छे से जानना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं एजुकेशनल डाइवर्सिटी होती है और एज डाइवर्सिटी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि हम डाइवर्सिटी को जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं। लोगों की जो परसेप्शन है, सोचने की जो क्षमता है, एटीट्यूड्स हैं, बिलीफ हैं, वो सारी चीज़ें जो है लोगों को एक दूसरे से अलग करते हैं। उनकी डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट वर्किंग स्किल्स, वर्किंग एबिलिटी और कैपेबिलिटी।
दे ऑल एवरी पीपल हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटी। और हमें इस डाइवर्सिटी के मीनिंग को समझकर और इस शब्द को जानकर कि लोग कहाँ से आए हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ कहाँ के लोग काम कर रहे हैं और सभी लोग जो हैं अलग होते हैं, तो डाइवर्स कल्चर को समझ के हम उस चीज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे और उन सभी लोगों से जो है हम डील करेंगे और उन लोगों से हम काम लेते हैं। हर एम्प्लॉई की जो सोच है और जो साइकिक है, वो समझ है, वो दूसरे आदमी से बिल्कुल अलग होती है। तो उससे हमें कैसे काम लेना है, उससे कैसे बात करनी है, कितना उसे समझाना है, वो हम तभी तय कर सकते हैं जब हम क्या है उस एम्प्लॉई की जो है के बारे में वो उसके जानेंगे कि कहाँ का रहने वाला है। और साथ ही अगर मैं बात करूँगा कि डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी को अगर ज़्यादा अच्छे से अगर समझना चाहें तो हम डाइवर्सिटी को दो तरह 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सरफेस लेवल डाइवर्सिटी एंड डीप लेवल डाइवर्सिटी। सरफेस लेवल डाइवर्सिटी का मतलब है कि सरफेस जैसे कि बिल्कुल सतह के ऊपर है, जिसको हम जान सकते हैं, जिसको हम देखते ही एकदम से पहचान सकते हैं। सरफेस लेवल डाइवर्सिटी जो हम पहली बार देख के एकदम से हम पहचान सकते हैं, जैसे सामने हमारे कोई लड़का या लड़की खड़ी है तो हम जान सकते हैं कि एकदम से कि लड़का है और ये लड़की है, या एज के हिसाब से कौन बड़ी उम्र का है कौन छोटी उम्र का है, उसको हम एकदम से पहचान लेते हैं। तो उस डाइवर्सिटी को हम सरफेस लेवल डाइवर्सिटी बोलते हैं। और सेकंड है डीप लेवल डाइवर्सिटी, जिसको कि एकदम से जानना और समझना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसमें कि डीप लेवल डाइवर्सिटी में आता है हैबिट्स हो गया, किसी का एटीट्यूड्स है, स्किल्स है, प्रोफेशनल किसी का बैकग्राउंड है और कैपेबिलिटी है। उन चीज़ों को समझने और जानने के लिए हमें थोड़ा सा समय लगता है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है डाइवर्स कल्चर का समझ आ गया होगा, और आगे भी मुझे इस तरह प्रश्न आप क्वेश्चंस और भेजते रहें और मैं वीडियो के थ्रू आपको ये समझाता रहूँगा। तो आज का वीडियो मैं थोड़ा सा अच्छे से नहीं बना पाया बिकॉज़ अभी जो है लॉकडाउन की वजह से मैं भी अपने गांव में हूँ, जहाँ पर कि मेरे पास थोड़ा सा इक्विपमेंट्स थोड़े कम हैं। लैपटॉप मेरे पास नहीं, मोबाइल से मैं ये सारी चीज़ें वीडियो मैं इसको शूट कर रहा हूँ और पेन और नोटबुक से ही मैं इसको कंप्लीट कर पा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।